अगर आपकी कुंडली में शनि लग्न में बैठा है तो समझ लीजिए आपके जीवन में गहराई, जिम्मेदारी और परीक्षण की एक अलग ही कहानी लिखी जा चुकी है। शनि का फर्स्ट हाउस में आना ये कोई साधारण स्थिति नहीं है, बल्कि ये आपके पूरे व्यक्तित्व को एक खास दिशा देता है। और आज हम इसी रहस्य को विस्तार से समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंतरयात्रा एस्ट्रोलॉजी में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शनि का लग्न में फल, उसकी 3rd, 7th और 10th दृष्टियों के गहरे असर और आखिर में इससे जुड़े सरल और प्रभावी उपाय भी। वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है इसमें छुपा हो आपकी लाइफ चेंज करने वाला कोई संकेत। शनि न्याय का देवता है, कर्मों का फल देने वाला ग्रह। ये देर करता है पर अंधेर नहीं। शनि डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेशेंस, स्ट्रगल और जस्टिस से जुड़ा है। इसका मकसद लाइफ में मैच्योरिटी लाना होता है, चाहे अनुभव से लाए या फिर कठिनाई से। शनि कोई सजा देने वाला ग्रह नहीं है, बल्कि वो हमें हमारे कर्मों का आईना दिखाता है। जैसे हम बोते हैं वैसा ही हमें देता है। वो टीचर है, लेकिन सख्त टीचर है। शनि स्लो है पर सटीक है। वो टेस्ट लेता है और फिर बड़ा इनाम देता है। उसका रिवॉर्ड छोटा नहीं होता, पर पेशेंस मांगता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग आपकी जिंदगी को देखकर कहते हैं बड़ा शांत बच्चा है, बड़ा जिम्मेदार है, पर अंदर से आप टूटे हुए, अकेले या बोझ से दबे हुए महसूस करते हैं? क्या आपका जीवन ऐसा है जहां मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन तारीफ नहीं मिलती, फल नहीं मिलता और हर चीज में देरी ही देरी? तो हो सकता है आपके जन्म लग्न में शनि बैठा हो। आज हम समझेंगे जब शनि लग्न यानी फर्स्ट हाउस में बैठा हो तो क्या होता है, अगर वो अपनी, मित्र या शत्रु राशि में हो तो कैसे फर्क करता है, और अंत में ऐसे रेमेडीज जो आपको कर्म और सेवा के जरिए अपलिफ्ट करे। फर्स्ट हाउस लग्न मेन गेट ऑफ लाइफ है। ये आपकी पर्सनालिटी, आत्मिक दृष्टि, हेल्थ और पूरा जीवन का डायरेक्शन तय करता है। जब यहाँ शनि बैठता है तो व्यक्ति का जीवन एक परीक्षा बन जाता है। चाइल्डहुड में कठिनाई, लेकिन मैच्योरिटी जल्दी आती है। इमोशनल डिटैचमेंट, कम बोलने वाला, प्रैक्टिकल और खुद में खोया हुआ स्वभाव, अंदर से गिल्ट या बर्डन महसूस होता है। लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं, हर चीज संघर्ष से मिलेगी। लोग यूज करते हैं और नेटिव बिना शिकायत सब कुछ सहता है। गंभीर, रिजर्व्ड और डिसिप्लिन्ड होता है। छोटी उम्र से ही जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। फिजिकल अपीयरेंस, लंबा दुबला पतला शरीर, गहरी आंखें, शांत चेहरा हो सकता है। सोच, प्रैक्टिकल और डिटैच्ड, ज्यादा इमोशनल नहीं। जब शनि अपनी राशि में स्वराशि मकर या कुंभ में हो, नेटिव एक्सट्रीमली फोकस्ड, पेशेंट और कार्मिक होता है। पब्लिक सेक्टर, लॉ, जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन में सफलता। हेल्थ स्टेबल, ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है। लोगों को गाइड करने का पोटेंशियल। एक लड़का मकर लग्न का है और शनि मकर में ही बैठा है, जो गरीब परिवार में पैदा हुआ। बचपन से परिवार का बोझ, दोस्त पार्टी कर रहे थे, वो ट्यूशन पढ़ा रहा था। 30 की उम्र तक कोई लग्जरीज नहीं, पर 40 की उम्र में वो एक ऑनेस्ट IAS ऑफिसर बना। स्वराशि का शनि आपको अकेला जरूर करता है, लेकिन आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं। जब शनि मित्र राशि में हो, SJ यहाँ भी शुभ रिजल्ट्स देता है। मेहनत तो रहेगी, लेकिन फ्रूटफुल रिजल्ट्स आते हैं। नेटिव नेचुरली ऑर्गेनाइज्ड, एथिकल होता है। पार्टनर और पब्लिक के साथ रिलेशन ठीक रहता है। स्पिरिचुअल या सोशल रिफॉर्म्स में योगदान देता है। जैसे एक व्यक्ति जो छोटे शहर में पला बढ़ा, उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई की और आज एक एथिकल बिजनेस एडवाइजर है। ये मित्र राशि वाला शनि है। मित्र राशि में शनि स्ट्रगल तो देगा, लेकिन नोबल डायरेक्शन में ले जाएगा। जब शनि शत्रु राशि में हो, यहाँ चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। नेटिव को सेल्फ डाउट, फियर, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। डिप्रेशन टेंडेंसीज, डिलेज इन मैरिज और करियर। चाइल्डहुड में इमोशनल नरिशमेंट की कमी हो सकती है। एक कर्क लग्न का लड़का शनि लग्न में है, कर्क में अंदर से डर, लो कॉन्फिडेंस, इमोशनल सेंसिटिविटी ज्यादा, ट्रस्ट इश्यूज। हर रिश्ता बचाने की कोशिश की पर लोग छोड़ते गए। आखिरकार वो एकांत में जीना सीख गया, ध्यान की तरफ मुड़ा। शत्रु राशि का शनि व्यक्ति को अंदर से तोड़ता है, ताकि वो अपनी शक्ति को भीतर से खोजे। आगे बात करेंगे शनि की दृष्टि की। शनि एक धीमी गति से चलने वाला ग्रह है, जो 2.5 साल में एक राशि और 30 साल में पूरे चक्र को पूरा करता है। लेकिन सिर्फ उसकी उपस्थिति नहीं, उसकी दृष्टियां भी गहरा असर छोड़ती हैं। शनि की दृष्टियां कौन सी हैं? शनि 3 जगहों पर दृष्टि डालता है: 3rd दृष्टि, 7th दृष्टि और 10th दृष्टि। और इन तीनों में सबसे प्रभावशाली होती है 10वीं दृष्टि, क्योंकि ये सीधे हमारे कर्मों और प्रोफेशन को प्रभावित करती है।
मान लीजिए शनि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस लग्न में बैठा है, तो उसकी थर्ड दृष्टि पड़ेगी थर्ड हाउस पर, यानी आपकी कम्युनिकेशन, यंगर सिबलिंग्स और मेहनत पर। थर्ड हाउस हमारे साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों, प्रयास और मेहनत का प्रतीक है। अब अगर आपने बोलचाल से किसी का दिल दुखाया तो मेहनत का फल टल सकता है। इस दृष्टि से शनि आपकी कम्युनिकेशन यानी बोलचाल, मेहनत और छोटे भाई बहनों की स्थिति को देखता है। व्यक्ति को मेहनत बहुत करनी पड़ती है, लेकिन रिजल्ट धीरे मिलता है। भाई बहनों से दूरी या जिम्मेदारी का भार बढ़ सकता है। साहसी पर डर और असुरक्षा भी भीतर होती है। ये दृष्टि सिखाती है बोल मीठे हों, मेहनत सच्ची हो और संबंध पवित्र हों। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप बोलने में रूखे हैं, गुस्से में शब्दों से वार करते हैं, तो शनि मेहनत का फल टाल सकता है। आप बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन कोई न कोई रुकावट आ जाएगी। जैसे रवि एक ऐसा लड़का है जो दिन रात काम करता है, लेकिन बात बात पर गुस्सा कर देता है, लोगों को कटाक्ष करता है। नतीजा, प्रमोशन रुक जाता है, मेहनत बेकार जाती है। उपाय, अपने छोटे भाई बहनों या पड़ोसियों की निस्वार्थ मदद करें, उन्हें आगे बढ़ाने में सहयोग करें। ऐसे काम करें जो दूसरों की मेहनत की कद्र करते हों, जैसे किसी मेहनती व्यक्ति की मदद करना या किसी मजदूर को समय पर खाना पानी देना। हर दिन खुद से कहें, मेरे प्रयास ही मेरी शक्ति हैं, मैं हर कार्य में निरंतरता रखूंगा। सैटर्न लव्स डिसिप्लिन। शनि की 7th दृष्टि 7th हाउस पर। यह दृष्टि लाइफ पार्टनर, विवाह, बिजनेस पार्टनरशिप को दर्शाती है। रिश्तों में दूरी, कम्युनिकेशन गैप या जिम्मेदारी ज्यादा महसूस हो सकती है। विवाह में देरी, दूरी या भावनात्मक ठंडापन। पार्टनर की जिम्मेदारियां अधिक होती हैं। पार्टनर मैच्योर होता है या उम्र में अंतर होता है। रिलेशनशिप में टेस्ट आता है, पर जो पास करता है उसे स्टेबिलिटी मिलती है। शनि यहाँ कठोर परीक्षा लेता है। क्या आप रिश्ते में स्थिर हैं, वफादार हैं, कर्तव्य निभाते हैं? एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने रिश्ते में धोखा दिया या सिर्फ स्वार्थ में रिश्ता निभाया, तो जीवन साथी से दूरी आ सकती है या विवाह में देरी हो सकती है। जैसे रीमा अपने पति से बस पैसे के लिए जुड़ी रही, रिश्ता निभाया नहीं, बस शिकायत की। नतीजा, पति दूर होता गया और घर में नकारात्मकता बढ़ी। उपाय, अपने जीवन साथी या दोस्तों की निस्वार्थ सेवा करें, उनका बोझ बांटें, रिश्तों में डिसिप्लिन रखें, समय, वचन और सहनशीलता। अपने जीवन साथी या पार्टनर के साथ धैर्य और जिम्मेदारी वाला व्यवहार करें। विवाह या संबंध में त्याग और सेवा भाव रखें, चाहे सामने वाला कैसा भी हो। जरूरतमंद दंपति जैसे गरीब पति पत्नी की गुप्त रूप से सहायता करें, जैसे राशन देना, मेडिकल मदद देना। शनि की दृष्टि का मतलब सिर्फ डर नहीं है, ये अलर्ट है। शनि हमें बताता है कि जिन घरों को वो देख रहा है, वहां हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है। यदि शनि की 10वीं दृष्टि 10th हाउस करियर पर है, जीवन में काम धीरे धीरे बनते हैं, संघर्ष अधिक होता है। लेकिन अगर कर्म ठीक है तो शनि राजयोग भी देता है, सामाजिक जिम्मेदारियां अधिक रहती हैं। तो आलस करने पर दंड मिलेगा, लेकिन ईमानदारी से मेहनत करने पर अप्रत्याशित उन्नति भी मिल सकती है। ये दृष्टि सबसे ताकतवर होती है। शनि यहाँ पूछता है, क्या तुम अपने कर्म से समाज को जोड़ते हो? एग्जाम्पल के लिए, अगर आप काम में धोखा करते हैं, ईमानदारी से काम नहीं करते, तो नौकरी में अस्थिरता, बॉस से तनाव या बिना कारण काम में गिरावट आएगी। जैसे अजय एक सरकारी अफसर था, लेकिन रिश्वत लेता था। शनि की 10वीं दृष्टि ने कुछ सालों में उसे निलंबित करवा दिया। उपाय, अनुशासित दिनचर्या अपनाएं। सैटर्न इज इक्वल टू डिसिप्लिन। शनि कर्म का कारक है। रोज सुबह एक निश्चित समय पर उठकर योग, ध्यान या स्वाध्याय की आदत डालें। इससे शनि के दोष खुद ब खुद शांत होते हैं। मेहनत और निरंतरता में कमी ना लाएं। नेवर स्किप हार्ड वर्क। शनि की 10th दृष्टि कर्म स्थान को देखती है। कोई भी काम छोटा या बड़ा ना समझें। जो भी काम करें, ध्यान और मेहनत से करें। सफलता जरूर मिलेगी, भले देर से।
अपने कार्य क्षेत्र में जो लोग सफाई, सुरक्षा या सपोर्ट रोल्स में हैं, उनकी इज्जत करें और कभी-कभी उन्हें चाय या खाना ऑफर करें। शनि दंड नहीं देता, वो बस आईना दिखाता है कि हमने क्या बोया और क्या काटना है। उसकी दृष्टियां चेतावनी है कि अब भी समय है, सुधार लो। सेवा, संयम और सच्चाई, यही 3 दीपक हैं जो शनि के अंधकार को मिटा सकते हैं। कौन सी दृष्टि ने आपकी लाइफ को सबसे ज्यादा प्रभावित किया? नीचे कमेंट करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जुड़े रहिए अंतरयात्रा एस्ट्रोलॉजी के साथ। धन्यवाद।